मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाहते कि झारखंड के किसानों की खुशहाली हो और इसको लेकर जो है सो इस बार के बजट में लगभग 4,800 करोड़ से अधिक की राशि आवंटन की गई है। और ऐसे में कहा जा सकता है कि आज चूंकि 7वां दिन झारखंड विधानसभा बजट सत्र का है और ऐसे में कृषि पर चर्चा की जा रही किस तरह से कृषि करने वाले लोगों का विकास हो सकेगा, झारखंड में कृषि का उत्पादन और कैसे बढ़ाया जा सकेगा और सिंचाई की योजना किस तरह से काम करेगी, उसको लेकर चर्चा की जा रही है। आपको बता दें कि इसको लेकर लगातार चूंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाहते हैं कि झारखंड के किसानों की हालत बेहतर हो सके, उसको लेकर आज चर्चा की जा रही है। और इसके पहले जो शुरुआत में जो नेता लोग जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने लगातार जो है सो अपने बातों को रखा और कहा कि जिस तरह से किसानों की अभी हालत है उसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तू मैं भी देखने को मिला। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से सरकार चाहती है कि बजट को और बेहतर बनाकर किसानों के जो हालात है उसको सुधारा जा सके। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। और कृषि के क्षेत्र में कामों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने जो पैसा आवंटन किया है वो किसानों तक पहुंचेगा। जेएमएम का कितना रहेगा पूरे 48वें निकाय में, आप लोग की क्या स्थिति रहेगी? जेएमएम की उपस्थिति संतोषजनक रहेगी। सर, राजेश कच्छप बोले का अफसरों का चमड़ी मोटा हो गया। चाबुक की जरूरत है, बिना चाबुक से नहीं चलेगा। अब किस नजरिए से राजेश कच्छप बोल रहे हैं ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारी सरकार पूरा मजबूती से चल रही है और जनता हमारी सरकार से संतुष्ट है। चाबुक की जरूरत है सर सरकार को। नहीं, अफसरों को अधिकारी सरकारी कामों पर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। जनता पार्टी ही इस राज्य का भला कर सकती है, इस राज्य के बेहतरी के लिए सोच सकती है। खास करके देखिए गांव गरीब किसान आज लाचार हैं। आज मैया सम्मान योजना जिसका काफ़ी ढिंढोरा पीटता है यह सरकार, मैया सम्मान योजना में देखिए इनकमिंग बंद है। जो महिलाएं 18 साल की उम्र सीमा को प्राप्त कर चुकी हैं उनके लिए पोर्टल बंद है, लेकिन 50 साल से 15 मिनट भी अगर ज़्यादा हो गया मतलब उसके लिए पोर्टल खुला है, उनका नाम काट दिया जाएगा। ये सरकार का ये चालबाजी है, हम कह सकते हैं। इस तरह का चालबाजी नहीं होना चाहिए, आम गरीब गुरबा को ठगने का काम नहीं करना चाहिए। आज तो मेरा उस पर एक क्वेश्चन भी है, मैं पूछूंगा कि भाई आखिर ऐसा कौन इंजीनियर बला करके आप ऐसा पोर्टल बनवाए हैं कि 50 साल पार वाला के काट देते हैं और 18 साल वाला के पोर्टल बंद है कहते हैं, और गांव-गांव में प्रोग्राम जाके करते हैं। आपका सरकार, किसान का सरकार गांव में, इसलिए देखिए इस सरकार से लोगों का उम्मीद नहीं है। इसलिए कल हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित 100% प्रत्याशी चुनाव जीत करके आएंगे। राजेश कच्छप ने कांग्रेस के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि अधिकारियों की चमड़ी मोटी हो गई है। जब हम बात उठाते हैं तो उसमें खींचातानी होती है, और जब माननीय सत्ता पक्ष के सदस्य उठाते हैं तब आप क्या कहेंगे बताइए। हमने तो यही बात कहा कि आज जो अधिकारी हैं वो जनप्रतिनिधियों को सम्मान देने तक से चूक रहे हैं। आखिर इसका वजह क्या है, क्यों वो आज ऐसे निडर हो गए हैं, आज वो अपने अधिकारों को भी भूल गए हैं। तब हमें कहा गया था कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग करिए। अरे हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी पदाधिकारी, कोई अधिकारी हो, उनके खिलाफ हम कुछ विशेष अधिकार लेकर के आए, क्योंकि उनके भी परिवार हैं, घर परिवार है, बाल बच्चे हैं। हम ऐसा चाहते नहीं हैं। हमारा क्या अधिकार है हमें भी पता है, लेकिन अब तो सत्ता पक्ष के माननीय विधायक गण ऐसे बोलने लगे हैं। अब सरकार क्या जवाब देगी? उसका मतलब हमारा एक ही बात कहना है कि कहीं न कहीं सरकार का अंकुश आज कार्यपालिका पे नहीं है, जिसके कारण आए दिन आप देख रहे हैं कि कार्यों का किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है। आज जो सरकारी खजाना है वो खर्च तो हो रहा है, लेकिन कहाँ खर्च हो रहा है ये पता नहीं। अगर हमें थोड़ा समय मिले तो हम बताएंगे कि आज किस स्तर पे लूट खसोट चल रहा है। और हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि जो मार्च का महीना है वो लूट का महीना कम से कम नहीं होना चाहिए। जो वित्तीय कुव्यवस्था है वो नहीं होना चाहिए। अगर हम आए हैं, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, मिल करके विकास के लिए एक काम करिए। गलत है तो गलत है, बाकी हम मंच में अपने अपनी बात करेंगे, अपने अपने दलों की बात करेंगे, लेकिन जब विकास की बात आए, राज्य हित की बात आए, तो दलगत भावना से ऊपर उठ करके हमें बात करने की जरूरत है।
देखिए जो भी राज्य हित में कार्य होगा उसके लिए हम आगे हैं, और कहीं पर भी अगर ऐसी शिकायत आएगी कि राज्य हित में काम बाधित है उसे करने के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। मैया सम्मान योजना में भी बोल रहे थे कि नहीं देगा, तो उसमें भी हम लोग दिए, और सारा जगह रोड में पैसा नहीं दे रहा, वहाँ हम लोग दे रहे हैं सारा चीज़। तो क्या बोलेंगे, उनके पास कुछ रहेगा तब। और अगर कुछ बोलते भी हैं अगर, तो हम लोग भी उनका जो पुरजोर विरोध करते हैं कि केंद्र पैसा नहीं दे रही। आज हम भी अभी भी मेरे पास एक क्वेश्चन आया, उसमें केंद्र का ही ये है कि केंद्र पैसा नहीं दे रही है, कि अपना अब हम इतने ही देंगे। तो बहुत सारी बातें हैं। कुछ इंटरनल बात नहीं ना है, कुछ खिचड़ी तो मेरे हिसाब से तो नहीं पकड़ी, आपके हिसाब से पकड़ी होगी।